हम आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईपीसी सेक्शंस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आईपीसी ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। ये क्रिमिनल लॉ के सारे पहलुओं को कवर करने के उद्देश्य से एक कंप्लीट कोड है। ये 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में लागू हुआ। हालांकि यह उन प्रिंसली स्टेट्स पर लागू नहीं हुआ जिनकी अपनी कोर्ट्स और लीगल सिस्टम्स थी। थॉमस बैबिंगटन मैकेली की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन ने इंडियन पेनल कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट इंग्लिश लॉ के एक सिंपल कोडिफिकेशन पर आधारित था, जिसमें नेपोलियन कोड और 1825 के लुसियाना सिविल कोड से उधार लिए गए तत्व शामिल थे। कोड का पहला ड्राफ्ट 1837 में गवर्नर जनरल को काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रिविजन्स और अमेंडमेंट्स में और 2 दशक लग गए। कोड को पूरी तरह से 1850 में कंप्लीट किया गया था और 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह ने इसे ब्रिटिश भारत की कानून पुस्तक में शामिल करने में देरी की। कोड 1 जनवरी 1860 को बार्न्स पीकॉक द्वारा कई रिविजन्स और अमेंडमेंट के बाद लागू हुआ। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन पेनल लॉ का अधिकांश हिस्सा मुहम्मदन नेचर का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासन में के पहले कुछ वर्षों के लिए देश के क्रिमिनल लॉ में इंटरफेयर नहीं किया, और हालांकि 1772 में वॉरेन हास्टिंग के प्रशासन के दौरान कंपनी ने पहली बार इंटरफेयर किया, और तब से 1861 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम मुहम्मदन लॉ में बदलाव किया। 1862 तक जब इंडियन पेनल कोड लागू हुई, मुहम्मदन लॉ निसंदेह प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़कर क्रिमिनल लॉ का आधार था। भारत में मुस्लिम क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का युग लंबे समय तक चला और इंडियन लॉ की वोकैबुलरी के लिए कई टर्म्स प्रोवाइड की। आईपीसी अपनी विभिन्न धाराओं में स्पेसिफिक क्राइम्स को परिभाषित करता है और उनके लिए पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। ये 23 चैप्टर्स में सब डिवाइडेड है, जिसमें 511 सेक्शंस शामिल हैं। आईपीसी सेक्शंस के बारे में और जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फ्री मीडिया विदाउट फियर ऑफ फेवर।